हेलो 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 भाई, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, नमस्कार, सत श्रीकाल। तो ठीक है, तो वो वाले पॉइंट तो हो गया, तो उसके आगे कहानी मुझे बताने तो सुन लो भाई ध्यान से, है ना, ठीक है। तो क्या है वो, है ना, इधर ध्यान दे लेना और सुन लेना, ठीक है, मस्त एंड ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, बताता हूँ भाई आपको, ठीक है। अब देखो, है ना, ठीक है। तो ये ऑक्टेट ओ वाला पॉइंट हो गया। तो उसके बाद का जो पॉइंट है ना, मतलब ए बी ओ, वो जो ट्रिक है ना पूरी, ए बो सी टू यू ई का ए बी ओ कवर हो गया था भाई। अब उसके आगे कहानी बतानी है आपको, ठीक है ना भाई। ए बो सी टू यू ई, समझ गए भाई, क्लियर बात। अब देखो क्या है वो कहानी, सुनने ध्यान से, ठीक है ना। अब देखो, ये आपको कवर कराना है तो सुनो कैसे कवर होगा, ठीक है। ध्यान दे लें, ठीक है, तो कैसे कवर अप होगा, ठीक है। तो सी से क्या है इसमें, ठीक है। सी फोर क्या है भाई, सी फोर, ठीक है। तो सी फोर ये है कि भाई सिमिलर चार्ज, देखो इसके दो पार्ट है, ठीक है। तो एक पार्ट है भाई सिमिलर, सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज ऑन, अब है ना सुनो, सिमिलर चार्ज ऑन एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट मतलब, ठीक है, सिमिलर चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम, ठीक है, एंड अपोजिट, बोले सिमिलर चार्ज मतलब सेम चार्ज होना चाहिए किस पे, एडजेसेंट एटम पे भी, इसका मतलब समझा दूंगा, ठीक है। एंड चार्ज अपोजिट चार्ज ऑन, ठीक है, अपोजिट चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो सिमिलर चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम, ये हो गया हमारा सिमिलर चार्ज, ठीक है। और अपोजिट चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम, ये क्या है, स्टेबल नहीं होते हैं, ये हाईली इनस्टेबल होते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं भाई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है भाई, ठीक है। और साथ ही में इसी वजह से क्या होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, बोले तो क्या हमारा आर एच में जो पार्टिसिपेशन है ना वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन इस वजह से क्या होगा इसमें, है ना, इस वजह से, इसका रीज़न नहीं है, इस वजह से रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका पार्टिसिपेशन है ना, वो क्या होता है भाई, वेरी लेस, ठीक है। तो ऐसे कर लेना क्लियर भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ध्यान सुन, ठीक है ना भाई। अब देखो, अब देखो, देखो 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 देखो, देखो देखो देखो, नहीं मतलब सिमिलर चार्ज वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो मतलब मैं आपको समझ देता हूँ, ठीक है। इधर देखो, इधर, ठीक है। तो ये है वो पॉइंट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो ये डायग्राम देख के सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या है, ये और ये, मतलब जो हमारे क्या है, देखो सुनो 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 इधर ध्यान से, ठीक है ना। आजू बाजू, आजू बाजू में जो हमारे एटम होते हैं ना, आजू बाजू में एटम, ठीक है, वो है हमारे एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट एटम, क्लियर भाई, ठीक है। बस ये होता है हमारा क्या, एडजेसेंट एटम, क्लियर है बात। तो ध्यान से सुनो, ठीक है। जो आजू बाजू में जो हमारे एटम होते हैं वो होते हैं हमारे एडजेसेंट एटम। अब क्या करना है, देखो ध्यान देना है ना, ठीक है, अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, मस्त एंड ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। अब देखो, ठीक है, क्लियर। तो मतलब आजू बाजू वो होता है हमारा एडजेसेंट एटम, तो ये होता है हमारा एडजेसेंट एटम। अब देखो इसमें क्या यूज़ करना है, कुछ भी नहीं, बस ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। इसका मतलब है, मतलब इसका मतलब, ठीक है ना। अब ध्यान दो ना, ठीक है, ध्यान दे लेना ना। देखो देखो देखो, ध्यान दो, है ना भाई। समझ गए, इसका मतलब होता है एडजेसेंट, आजू बाजू, सेम चार्ज अपोजिट चार्ज, सेम चार्ज अपोजिट चार्ज, मतलब देखो देखो देखो, इसका मतलब क्या है ना, देखो
सेम चार्ज। एडजेसेंट एटम का मतलब क्या है भाई? केस में हो सकता है दोनों साइड नेगेटिव हो। ये देखो सी प्लस सी प्लस सी माइनस सी माइनस, ये दोनों क्या है? हाईली अनस्टेबल है। एक चीज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है इसमें? हमारा अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज जैसे प्लस और ये माइनस, ये क्या है? हमारा अपोजिट। ठीक है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों क्या होंगे भाई? सेम चार्ज और अपोजिट चार्ज क्या होंगे भाई? ये हमारे क्या होंगे? हाईली अनस्टेबल होते हैं भाई। ये याद रखना, ये जो चार्ज है ना राम, ये अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। समझ गए ना भाई? ठीक है, तो इसलिए है ना, इसलिए ये जो चीज़ है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो केस वन में ये जो कन्वर्ट किस में हो जाता है भाई? ये हमारा हो जाता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में। ठीक है, तो ये इसमें हमारा क्या हो जाता है भाई? कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो जाता है, बोलो क्या? डबल बॉन्ड में। अब तो देखो, समझ गए भाई? कहानी समझ में आई या फिर नहीं आई? तो भाई क्लियर बात, समझ गए? कोई टेंशन नहीं है ना? ठीक है ना भाई? ध्यान दे लेना भाई, ठीक है? ध्यान से है ना? क्लियर है ना? ठीक है भाई, तो ये होता है हमारा। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सब पता है। ठीक है ना? तो बस इसमें ज़रूर ध्यान रखना भाई, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, तो इसमें मैं स्टार मार्क दे देता हूँ। ठीक है भाई, ये देखो। ठीक है, क्लियर? देखो, ध्यान दे लो, ध्यान दे लो, ध्यान दे लो, ध्यान दे लो भाई। समझ तो गए ना? कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई, ये होता है हमारा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? ठीक है, ध्यान दे लेना। ठीक है ना? अब देखो 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 देखो, तो अपोजिट चार्ज भाई क्यों ये अनस्टेबल है? क्योंकि फिर इसके बाद अनस्टेबल होकर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, प्लस माइनस भाई, एक लेना चाहता है, एक देना चाहता है, तो क्या होगा? ये दे चुका है, और ये इसके पास, तो ऐसे करके बॉन्ड हमारा बन जाएगी। ऐसे दे देता है इसको। ठीक है, समझ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है भाई, क्लियर है भाई? ठीक है ना? यार भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, देखो, ये देखो, मस्त मस्त जबरदस्त तरीके से। अब देखो, ठीक है, ये देखो, अब दिख रहा है? अब दिख रहा होगा, 2.81x पे है ये। अब देखो, अब सही है बिल्कुल। अब देखो ध्यान से ना, ये देखो, अब दिख रहा है? ध्यान से ना, देखो भाई, है ना? ध्यान से। ठीक है, समझ गए? समझ गए या फिर नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक है, अब देखो देखो देखो, तो इसको याद करने में इसका ध्यान रखना। ठीक है, बस इसमें। ठीक है, बाकी सोचना है बस। ठीक है ना? ये देखो, है ना? समझ गए? देखो भाई, इसको कैसे याद रख सकते हो भाई? देखो, कुछ भी नहीं है, बस इतनी चीज़ याद रखो। देखो ट्रिक, इसकी ट्रिक सुन लो। देखो, उसको याद करने का, सो यू मतलब सेम अपोजिट क्या चार्ज किस पे भाई? ध्यान से देखो। ठीक है, सेम और अपोजिट चार्ज, सेम और अपोजिट चार्ज किस पे भाई? इधर देखो भाई, इधर देखो ध्यान से। ठीक है ना? सेम अपोजिट चार्ज ऑन किस पे? एडजेसेंट एटम। सेम और अपोजिट, सेम और अपोजिट चार्ज। नहीं, ये ट्रिक नंबर नहीं चाहिए ना? ठीक है, ठीक है। सेम और अपोजिट चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम क्या है? अनस्टेबल। तो सो यू से याद रखना। ठीक है ना भाई? ठीक है भाई, बात तो क्लियर है ना? समझ तो गए ना भाइयों, दोस्तों? ठीक है भाई, ले लो स्क्रीनशॉट, ध्यान से देख लो। ठीक है भाई, है ना? अब देखो 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 देखो, एक हो गया चार्ज का, और अगला और बता देता हूँ चार्ज का। वैसे तो सही है, सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत इसी में आ सकती है, चार्ज पे। ठीक है भाई, है ना? अब देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, है ना भाई? ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी चार्ज के बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है ना? अब देखो अगला सी किस लिए, देखो ध्यान से। ठीक है, टोटल चार्ज,
टोटल चार्ज इन रेजोनेंस भाई साहब कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो, चेंज नहीं होना चाहिए भाई, कांस्टेंट। अरे मतलब है ना, समझ रहे हैं, टोटल चार्ज रेजोनेंस के अंदर भाई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है भाई, क्लियर बात, समझ गए भाई। तुम ले देता हूँ भाई। तो बोले तो ठीक, क्या क्यों टोटल कांस्टेंट रहेगा, ये आप जनरली जब आप कॉन्जुगेट सिस्टम करोगे तो निकाल लोगे। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो अब तक हमारे C2 के दोनों पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, क्यों टोटल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ठीक है, और सोयू ऊपर वाली चीज़। ठीक है ना, ये हो गया हमारा सोयू। सेम चार्ज अपोजिट चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब ध्यान दो। ठीक है ना भाई, जो देखो ले लो स्क्रीनशॉट, देखो भाई। ठीक है ना, तो देखो टोटल चार्ज इन रेजोनेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, कांस्टेंट मतलब समझते हो ना, सेम। ठीक है ना भाई, कांस्टेंट मतलब समझते हो ना क्या होता है। कांस्टेंट मतलब होता है नो चेंज, के बदले का नहीं। ठीक है ना, वो चीज़। ठीक है ना, ठीक है भाई, क्लियर बात। ये होता है भाई। ठीक है, अब यू ई इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, यू ई वो वाला बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया, तो यू ई मतलब भी समझ लो अब। ठीक है, ध्यान से है ना भाई, ध्यान दो भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना भाई। ठीक है, ध्यान से है ना। ठीक है भाई, तो यू ई से क्लियर कर लें। ठीक है भाई, है ना, समझ गए। तो टोटल चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है भाई, और समझ तो रहे हो ना मस्त ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, और क्या है भाई, मतलब है ना, सोई वाली ठीक है। ठीक है, सेम और अपोजिट चार्ज अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। ठीक है ना भाई, तो ले लेना स्क्रीनशॉट, समझ गए। तो ये तरीका। ठीक है ना भाई, इस पर स्टार मार्क मैंने लगा दिया था। ठीक है भाई, इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको भी, डबल बॉन्ड वाले पे। ठीक है, तो वरना देखो मैं लगा ही देता हूँ यार, क्या फ़र्क पड़ता है एक बार स्टार से। ठीक है, तो देखो भाई, इधर देखो भाई। ठीक है, देखो एबो C2 हुई। तो ठीक है, तो ये सी है ना, सी, इसका सी के दो हिस्से हैं कि नहीं, सी के, तो एक हिस्से सी पे मैंने ऐसे स्टार लगा दिया है। क्लियर बात, क्लियर है अपने। ये देखो, ये रहा, दिख गया। इसमें एक सी पे और स्टार लगा, तो 1 2 3 टोटल हमारे कितने हो गए, टोटल 4। समझ गए भाई, क्लियर कहानी। स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो ध्यान से। ठीक है ना, ठीक है, अब ध्यान से सुन लें। ठीक है, अब इसके आगे कहानी क्या है, यहाँ तक समझ में आ गई ना। अब देखो, ठीक है, अब देखो ध्यान से समझ गए, तो मैं बताऊँ इधर ध्यान सुन लें। ठीक है, इस सी पे मैंने स्टार लगा दिया। ठीक है, समझ हो गया ना। ये देखो अच्छे से, ये देखो। ठीक है, तो ये सी और ये अगला सी, तो यहाँ तक हो गया C2। तो मतलब अभी तक अपने कौन कौन से वर्ड्स कर लिए, देखो ABO, ये इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिए, तो C2 ये वाला वर्ड तक हो गया हमारा। ठीक है, अब यू ही और बताना है, तो यू ही और बताना, देखो ध्यान से। ठीक है भाई, इधर ध्यान सुन लेना। ठीक है ना, तो यू ही से सुन लेना ध्यान से, है ना। अब ध्यान दो भाई। ठीक है ना, इधर ध्यान दो भाई। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लेना। ठीक है भाई, यू ही से क्या है। ठीक है, एबो C2 यू। अब देखो यू, ये यू इधर है, यू से क्या है, अब देखो यू से क्या है। अब देखो, तो देखो सुन लेना ध्यान से। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ, अब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी बता रहा हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। ठीक है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही है, वो पेयरिंग नहीं हो रही है, मतलब समझ रहे हो। देखो इधर देखो, जैसे ये है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है,
टू इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन है सब में, इन ऑल हैव पेयरिंग, ठीक है, इन सब में पेयरिंग हो रही है। अब पेयरिंग कहाँ नहीं हो रही है, ले लो इसको सुन, ठीक है, ध्यान से देख लो भाई, ठीक है ना, समझ गए। तो यू से ये होगा, ठीक है ना, ये स्टार मार्क कर लेना भाई, याद रख लेना, इसमें कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगा दिया, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, ठीक है ना, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ठीक है, तो ये तो क्या है, इसकी तो क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है, तो ये तो है हमारा क्या, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में, ठीक है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ मैं, ध्यान से, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब बोले तो कैसे ये है, अब इसकी क्या हो रही है, पेयरिंग नहीं हो रही, बोले वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है ना, ये क्या हुआ, कार्बोटाइन, बोले तो क्या, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है। बोले अब इसने है ना, जैसे इसके पास क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब है ना, अब इसके पास 3 हो जाएंगे, समझ गए ना। जी भाई, 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहेगा, ठीक है, ऐसा रह सकता है, फ्री रेडिकल वाला केस है। अब इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो ये भी अनपेयर्ड है भाई। पेयरिंग क्या हो रही है भाई, इसमें इसकी पेयरिंग हो रही है कि भाई ये तो पेयर, इसकी पेयरिंग नहीं हो रही इसलिए, ठीक है। और जैसे ऐसे ये भी, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, 1 2 3 और ये 5 भाई इधर नया आ जाएगा, ठीक है। तो 5 हो गए ना इसके पास, अब 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा, अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ठीक है भाई, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट और देख लो ध्यान से ना भाई, ठीक है, ठीक है, समझ गए होगे भाई कहानी को तो। ठीक है, तो यू से समझ गए, बस इतना ही है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, ठीक है। तो यू से क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखो और अच्छे से मैं बताऊँ, ठीक है, इसी ट्रिक को और डीप एंड डेप्थ में करूँ, और देखो यू एस अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है ना, तो यू एस से क्लियर कर लेना, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, है ना, ध्यान सुनो ध्यान से, ठीक है। तो एबो सी टू यू, अब अगला लास्ट ई और बताया, ठीक है, तो ई से और बता देता हूँ मैं आपको क्या है भाई, ध्यान से सुनो ध्यान से, ठीक है ना। देखो ये हमारा ई है, ये भी स्टार मार्क है। अब देखो, अब देखो देखो देखो, तो एक चीज़ और भाई, एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, या फिर बोल दो विद इन, विद इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बे मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए, ठीक है। तो बात क्लियर है, बात क्लियर है या फिर नहीं है, बात क्लियर है या फिर नहीं है। अब एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस की एनर्जी क्या होती है वो और बता रहा हूँ, तो सुनो ध्यान से, ठीक है। देखो देखो बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, ठीक है, रेजोनेंस की एनर्जी क्या होगी, ठीक है, तो बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, है ना, ध्यान दे लेना भाई, बता रहा हूँ कि रेजोनेंस की एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना। ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है, ध्यान से, है ना, ठीक है भाई, समझ गए ना।
देखो देखो अब कैसे सोचोगे, ठीक है ना, तो अब मैं बताऊँ इसको सोचना कैसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनर्जी। तो एनर्जी से कहीं ना कहीं आई का साउंड आ रहा है ना, एनर्जी से कहीं ना कहीं आई का साउंड आ रहा है ना, ठीक है। एनर्जी में कहीं ना कहीं ई आई आई का जब साउंड आ रहा है, तो इसलिए क्या सोचेंगे भाई, मिनिमम। तो आई से क्या होगा इसमें, मिनिमम, ठीक है। तो इस तरीके से भाई, तो एनर्जी क्या होना चाहिए भाई, मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम मत कर देना, मिनिमम। अब मैं बता देता हूँ एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी क्या होती है, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो वो तो आपको पता ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान दे लो, तो बता रहा हूँ ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया ना, तो ले लो, ठीक है। तो अब मैं आपको एनर्जी डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। सुनो ध्यान से, है ना। रेजोनेंस एनर्जी बस थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर और है ना, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। उसके अंदर और करते हैं इसको, है ना, ठीक है, ठीक है। तो बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो देखो रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है, देखो मैं बता देता हूँ वैसे, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सुन लो, ठीक है ना। अब देखो देखो देखो, अब देखो, अब इधर देखो, ये बेंजीन था ना, कुछ नहीं, बस इसको इतना ध्यान रखो, C6H6 था ना, उसके अंदर जो क्या था, ये ऐसे जो क्या था, ये जो क्या था, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हो गया रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो होता है हमारा क्या, एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, ठीक है भाई, क्लियर है। ठीक है, इसको देख लेना, शायद ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, इसका तो मैं गारंटी नहीं लेता, पर है ना, हाँ ऐसा ही होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तुम बता दूंगा थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, वैसे इसमें है नहीं, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के सेशन में अपन आगे कहानी देखेंगे भाई। अपना ध्यान रखो, अच्छे से करते रहो भाई पढ़ाई को, ठीक है। राधे 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 राधे, है ना भाई, ठीक है, ठीक है, राधे राधे, ठीक है भाई, है ना।